हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनी। वेलकम टू आवर चैनल सुनी की दुनिया। आज मैं छत के ऊपर खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी टाइम हो रहा है 5:30, लेकिन फिर भी कितना धूप है। अभी गर्मी का दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैंने सोचा कि आज छत के ऊपर से ही मैं शुरू करूं अपना ब्लॉग। अगर मेरा पहला ब्लॉग आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। मैं आपको दिखाने वाली हूं कि कौन से शहर में रहती हूं और मेरा घर का एक्सप्लोर करने वाली हूं। और चलिए मैं आपको बताती हूं कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रहती हूँ उड़ीसा के बरहमपुर सिटी में और ये जाता है गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बरहमपुर सिटी पहले सिर्फ सिटी था, अभी महानगर हो चुका है। तो बरहमपुर सिटी में हमें पढ़ाई लिखाई और मेडिकल फैसिलिटी और यहाँ पे यातायात का काफ़ी सुविधा है। जब मैं नई बरहमपुर सिटी में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे फ्रेंड अनगुल में रह गए हैं। यहाँ पे मैं कैसे सरवाइव करूँ, यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे क्या करूँ, मैं किसके साथ बात करूँ। जब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया तब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हो गए। तो बरहमपुर में हम रुक गए तो काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुके हैं और आसपास सारे लोग हमें जान चुके हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है बरहमपुर। तो बरहमपुर, तो आपका एक सवाल रहेगा कि अब अगर आप बरहमपुर सिटी में आना चाहेंगे तो क्यों आना चाहेंगे, इसमें ऐसा क्या खासियत है जो आप इस शहर को आप घूमने आएंगे। तो मैं बताती हूँ इस शहर को क्यों आप आना चाहेंगे। तो ब्रह्मपुर को बोला जाता है सिल्क सिटी और ब्रह्मपुर एक मिडिल जगह में है और उसके चारों तरफ तीर्थ स्थान का काफ़ी जगह है, जिसका एक एक नाम मैं आपको बताती हूँ। जो पहला, आप अगर यहाँ पे घूमने आएंगे तो तोरातरणी को आप मत भूलिएगा। तोरातरणी बहुत ही फेमस स्थान है। उसके बाद आप जाएंगे तो गोपालपुर जाएंगे। गोपालपुर के बाद आप कई सारे मंदिर का भी टूर कर सकते हैं। उसके आसपास काफ़ी मंदिर है, जैसे कि पहला काड़ुआ है, भैरवी है। गजपति डिस्ट्रिक्ट को थोड़े से जाएंगे तो वहाँ पे आपको तप्तपानी मिलेगा, नहीं आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा मंदिर भी होगा वहाँ पे, वो बहुत फेमस स्थान है। और उसके बाद थोड़ी सी दूर जाएंगे तो जीरांग है, खसड़ा है, पिकनिक प्लेस काफ़ी है यहाँ पे भी। खलीकोट में है हमारा निर्मल झरो, तो मिलेगा चिल्ली का, मिलेगा चिल्ली का जो बहुत फेमस है हमारा मछली के लिए। आने का वजह, जो कोई भी बाहर ब्रह्मपुर सिटी में आते हैं तो उनका दिल यहीं पे रुक जाता है, उनको जाने के लिए कहीं मन नहीं करता है। उसका वजह है खाना। तो ब्रह्मपुर सिटी में खाने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सस्ते में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर टेस्टी नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा। मतलब यहाँ पे टेस्ट को ज़्यादा मायने दिया जाता है। यहाँ की बिरयानी बोल दो, यहाँ के चिकन बिरयानी बोल दो, सादा बिरयानी बोल दो, चाट बोल दो, गुपचुप बोल दो, दही बड़ा बोल दो, कुछ भी यहाँ पे बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और काफ़ी सस्ते में मिलता है। और यहाँ पे आप आके लस्सी पीना मत भूलिए, लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये तो हो गई ब्रह्मपुर की बात, लेकिन इसी ब्रह्मपुर शहर में एक जगह जो मैं रहती हूँ, दिखाऊंगी। मेरा घर का एक्सप्लोर मैं करने वाली हूँ, तो घर को मैं दिखाने वाली हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको घुमा के मेरी पूरा घर को दिखाती हूँ। आज मैं साड़ी पहनी हूँ और आपको मेरा घर का टूर आज करवाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा घर की टावर। एक छोटा होम, एक प्यारा सा होम। चलिए।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कष्ट से ये जो घर को हमने बनाया है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं हम लोग। धूप के महीने में हमारा घर शुरू हुआ था, मई के महीने में शुरू हुआ था। जब हम लोग आए थे तब मई का महीना था, तब कितना गर्मी होगा सोचो। और यहाँ पे चारों तरफ कोई पेड़ पौधा नहीं है, चारों तरफ ये नया नया प्लॉट सब बनाया जा रहा है। यहाँ पे दूर दूर में एक एक प्लॉट बनाया जा रहा है। अभी काफ़ी प्लॉट बन चुका है, घर बन चुका है। जब हम लोग बनाए थे, जब शुरुआत बनाए थे, तो हमारा पहला इस प्लॉट में घर था, हमारा पहला। तो बहुत ही तकलीफ़ से हम लोग, मतलब एक पेड़ नहीं था जहाँ पे हम खड़े होके अपने आप को बचा सके धूप से, ऐसा नहीं था। और घर की जब तैयारी चल रही थी तो हमें देखना भी पड़ रहा था कि लोग कैसे काम करें, नहीं तो वो लोग ठग देते थे। काम नहीं करेंगे, बैठ के रहेंगे, तो आपको दिन रात वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो ऐसे ही मम्मी मैं खाना बनाती थी और मम्मी आके यहाँ पे देखते थे लोग कैसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर मेरा काम ख़त्म करके मैं भी आती थी। जब घर में थोड़ा धीरे करके वो घर बनता जा रहा था, तब उसके ऊपर पानी देना, कुएं से पानी निकाल के हम घर में पानी देते थे। उसके वजह से मेरा कमर का पेन भी शुरू हो गया था। तब से मेरा कमर का पेन नहीं था। ये घर जब बनाए थे तो उसमें पानी भी देना पड़ता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं आया था यहाँ पे, तो हम लोग को कुएं से ही पानी निकाल के घर में पानी देना पड़ता था। तो कितना तकलीफ़ किए हैं इस घर के बारे में कि मत पूछिए, बहुत तकलीफ़ हुई है। मतलब सोचिए कि ऐसा लगता था कि पूरी खून पसीना हमने लगा दिया है इस घर में, पूरा मेहनत लगाए हैं। और मुझे पता है कि मम्मी ने भी यहाँ पे बहुत तकलीफ़ की है, धूप में इतना सारा खड़े होके इस घर को मेहनत से बनाए हैं। और मुझे भी पता है कि कितना जल्दी हम लोग सुबह उठते थे और जल्दी खाना बनाते थे, और लोग 10 बजे आ जाएंगे, उससे पहले हमें पूरा घर का काम, नाश्ता, दोपहर का खाना बना के था, जल्दी काम ख़त्म करके, कि हमें काम देखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ठग देंगे। काम नहीं करेंगे, बैठ के रहेंगे, आलसी मारेंगे, तो काम जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग भाड़े में रहते थे, भाड़ा भी ज़्यादा लेता था, इसलिए हमें जल्दी घर बना के यहाँ पे आना था। और पापा का जो चले जाने के बाद जो पैसा मिला हमें, उसमें मम्मी ने कोई अंतर नहीं किया है बच्चों के ऊपर। तीनों बच्चों के नाम पे कुछ रख दिया, तीनों बच्चों के नाम से। बाकी जो पैसा मिला एक घर बना दिए, और जो पेंशन चल रहा है उसी पेंशन से हमारा परिवार चल रहा है अभी। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा, हमारा सिर्फ पेंशन में हमारा परिवार चल रहा होगा। मम्मी का तबीयत के लिए तो चलो कंपनी सारा पैसा पे कर देता है मेडिकल का, लेकिन बाकी जो घर का राशन पानी, बाकी जो मेहमान आते हैं जाते हैं, वो सब का सारा खर्चा उसी पैसे में होता है। कभी कभी तो होता भी नहीं है उतने पैसे में, तब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जो पापा के जाने के बाद हम लोग एडजस्ट करना भी सीख गए, कैसे एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं रहेंगे, जितना ज़रूरी है। अब एक साल में 1-2 जोड़ी कपड़ा लेके आ जाओ, बस इतना, ज़्यादा नहीं करना है इतना। तो एडजस्टमेंट में चलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एडजस्ट में चल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि कभी हम किसी रिलेटिव के घर में गए हैं और बोले हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, कि इतना पैसा दो। कभी आज तक 10 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम किसी भी रिलेटिव के पास जाके बोले हैं इतना पैसा दे दो, या उन्होंने कभी भी हमारे परिवार के लिए कोई मदद की है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। जैसे भी हैं एडजस्ट में चल रहे हैं, लेकिन हम चाहे एक जोड़ी कपड़ा भी पहने, लेकिन अपने मेहनत से पहन रहे हैं, किसी को मांग के नहीं, कि किसी को हाथ फैला के नहीं। मेरे पापा जाने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि ये दुनिया सिर्फ जहाँ पे पैसा है, इंसान उसी को ज़्यादा प्यार करता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई देखता नहीं, पूछता नहीं, कि बात करना भी पसंद नहीं करता है। ये मेरे पापा जाने के बाद मुझे पता चल गया है। तो चलिए, हम उन्हें तो बदल नहीं सकते, या अपने आपको तो नहीं बदल सकते। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हम अपना कर्म करते जाएंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम अपना कर्म करते जाएंगे। मेहनत से ये घर बनाए हैं और घर में रह रहे हैं, खुशी में रह रहे हैं। और सिर्फ कमी है तो मेरे पापा की कमी है, पापा नहीं है इस दुनिया में। तो इस चीज़ का हमेशा अफसोस है कि पापा रहते तो कितना अच्छा होता, पापा होते तो क्या होता, पापा होते तो हम कहाँ होते। ये सवाल के साथ हमेशा ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। इसके साथ 10 साल कब गुजर गया पता नहीं चला। छोटे से हम लोग बड़े भी हो गए तब भी पता नहीं चला। बहुत सारे सपने पूरे नहीं हुए, बहुत सारे अरमान रह गए, फिर भी खुशी खुशी हमारा परिवार चल रहा है।
यही भगवान से दुआ कीजिए कि हमारा परिवार ऐसे ही चलता रहे खुशी खुशी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रहती हूँ, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्ते।